अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। समूचे मराठवाड़े में अकाल घोषित करते हुए सभी किसानों को एक जैसा हेक्टेरी 1 लाख रुपए की मदद दी जाए, इस मांग को लेकर आज तारीख 4 सितंबर 2023 सोमवार के रोज संभाजी सेना की ओर से ब्राह्मणगांव फाटे के पास रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस रास्ता रोको आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर शिंदे इनके नेतृत्व में यह आंदोलन करते हुए इस समय शहर अध्यक्ष अरुण पवार, जिला संपर्क प्रमुख नारायण देशमुख, दिगंबर धोंडगे, ओम लड्डा, सोनू पवार, बाबा साहेब बचाटे, हनुमान भारती, चालक अंकुश गिराम, भैया खटिंग, भागवत कदम, राजू शिंदे, कुणाल गायकवाड़ के साथ बड़ी संख्या में संभाजी सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। रास्ता रोको आंदोलन के कारण ये ब्राह्मणगांव फाटे के पास यातायात में कई देर तक बाधाएं निर्माण हुई, जिससे गाड़ियों की कतार खड़ी हुई नजर आई। पूर्ण मराठवाड्यामध्ये पावसाने हुलकावणी दिल्याने शेतकरी हतबल झालेला आहे। शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी आलेली आहे, परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये सरकारचं शेतकऱ्याकडे लक्ष नाही। एकदा पेरणी केली, पिकं आली नाहीत, शेतकऱ्याने दुबार पेरणी केली तरीही शेतकऱ्याची पिकं व्यवस्थित आली नाहीत। आज शेतकऱ्याची सर्व पिके करपायला लागलेली आहेत, म्हणून आम्ही या माध्यमातून ब्राह्मणगाव फाट्यावर संभाजी सेनेच्या वतीने रस्ता रोको आंदोलन केलेले आहे। आजचं हे रस्ता रोको आंदोलन मराठवाड्यातील संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे आणि आम्ही शासनाला या माध्यमातून मागणी केलेली आहे की संपूर्ण मराठवाडा कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना तात्काळ 25% अग्रिम देण्यात यावा आणि सरसगट शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपयाची मदत तात्काळ देण्यात यावी, अन्यथा संभाजी सेनेच्या वतीने संपूर्ण मराठवाडाभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आम्ही आज या रस्ता रोकोच्या माध्यमातून शासनाला दिलेला आहे। परभनी जिले के गंगाखेड़ तहसील में तारीख 3 सितंबर 2023 रविवार के दोपहर 4:30 बजे के दरमियान बिजली गिरने से एक व्यक्ति जख्मी होने की घटना हुई है। गंगाखेड़ तहसील के नांदेड़ रास्ते पर 5 किलोमीटर दूरी पर बसे हुए मालेवाड़ी गांव के 40 साल के किसान के खेत में काम करते समय उनके शरीर पर बिजली गिर जाने से जख्मी हुए हैं। 3 सितंबर रविवार के रोज दोपहर 4 से 5 बजे के दरमियान समूचे जिले में धीरे धीरे बारिश शुरू हुई थी। इसी दरमियान खेत में काम करने वाले किसान किशन खरूर पवार रहने वाले मालेवाड़ी, उम्र 40 साल, इनके शरीर पर बिजली गिर जाने से वो जख्मी हुए। खेत के जमीन पर गिरते हुए देखते हुए उनके परिजनों ने उन्हें ध्यान में आते ही उन्होंने तुरंत गंगाखेड़ के उप जिला अस्पताल में दाखिल किया। किशन पवार के शरीर पर बिजली गिरने से उनके शरीर पर कुछ जख्म हुए हैं। किशन पवार पर उप जिला अस्पताल में तुरंत डॉक्टर और कर्मचारियों ने जख्मी किशन पवार पर इलाज करना शुरू किया है। जालना जिला स्थित अंतरवाली सराटी इस गांव में मराठा समाज पर हुए लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से प्रशासन का निषेध करते हुए राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ के जिलाध्यक्ष मुरलीधर ठोंबरे इनके मार्गदर्शन पर आज तारीख 4 सितंबर 2023 सोमवार के रोज मानवत के अपर नायब तहसीलदार रंजीत सिंह कोड़ेकर इन्हें निवेदन दिया गया और जालना स्थित अंतरवाली सराटी तहसील अंबड़ यहाँ के हुए मराठा समाज आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज का निषेध दर्शाया गया। इस निवेदन पर राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ के जिला अध्यक्ष मुरलीधर ठोंबरे, मानव तहसील अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पानझड़े, सचिव कैलाश पतंगे, रमेश कंदड़े, पप्पू पानझड़े, शिवाजी ठोंबरे, ओमकार वाघमारे, प्रभाकर पानझड़े, बलिराम पतंगे, दीपक शहाने के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। जालना जिला स्थित अंबड़ तहसील के अंतरवाली सराटी इस गांव में मराठा आरक्षण के लिए कर रहे आंदोलनकर्ताओं में लाठी मार मामले को लेकर 350 कार्यकर्ताओं पर गोदी पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आंदोलनकर्ताओं ने जरांगे पाटिल इन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए विरोध दर्शाया, उसी तरह पुलिस पर पथराव किया और आंदोलनकर्ताओं ने पुलिस की कार को भी जला डाला, ऐसा फिरियाद में कहा गया है। इस मामले में पीएसआई गणेश राउत इनके फिरियाद पर ऋषिकेश बेंद्रे, श्रीराम कुरणकर, राजू कुरणकर, संभाजी बेंद्रे, रुद्र अंबर रूढ़े, राजेंद्र कौटुंबे, भागवत तारक, दादा घाड़गे, पांडुरंग तारक, अमोल पंडित, किरण तारक, अमोल लहाने, वैभव आवटे, किशोर कटारे, अविनाश भंडारे, मयूर आवटे के इनके अलावा 300 से 350 आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ गोदी पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। महाराष्ट्र में दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यक और मराठा समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार को कम न करते हुए ज्यादा ही जुल्म किया जा रहा है। इसलिए
ऐसे माहौल को देखते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा दे, ऐसी मांग भीम शक्ति जिला शाखा की ओर से मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर भीम शक्ति के जिला अध्यक्ष सतीश भिसे, विजय कुमार सुखदेव, रवि सोनकांबळे, सुहास पंडित, विक्रम काळे, दत्तराव नंद, दशरथ कदम, भाऊराव कंठाळे, सुरेश यादव, युवराज कांबळे, अंकुश वानखेड़े, विलास साळवे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। भीम शक्ति के जिला अध्यक्ष सतीश भिसे इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मराठा आरक्षणाला पूर्ण महाराष्ट्रभर आमच्या भीमशक्ती संघटनेचा पाठिंबा असून या हल्ल्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो व आमची अशी मागणी आहे की हे सरकार सध्या दलित मागासवर्गीयांच्या कट्टर विरोधामध्ये असून त्यांना मागासवर्गीयांच्या विरोधामध्ये असल्या कारणानं या राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ याची जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा व येथील असलेल्या एसपीला निलंबित करावं व तो लाठीचा झालेला याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी। यावेळी काल श्रीरामपूरमध्ये अमानुष 3 मुलांना मारहाण करण्यात आली। हा बी खूप मोठा महाराष्ट्राला कायम फासणारी घटना घडलेली आहे। तसेच आमच्या या परभणीमध्ये सेलू तालुक्यामध्ये ज्या ब्राह्मणगावमध्ये एक कांबळे उपसरपंच बाईच्या मुलाला उपसरपंच सोडून दे म्हणून त्या मुलाला जीव मारण्यात आलं। या सर्व घटना ह्या महाराष्ट्राला कायम फासणार असल्या कारणानं तरी सातारामध्ये एक मातंग समाजाच्या महिलेला रस्त्यावर अमानुष मारहाण करण्यात आली। या सर्व घटना या जातीय द्वेषातून घडण्यात येत आहेत। तर या सर्व हे सरकार या सर्व घटनांना थांबू शकत नाही व जाणून बुजून ह्या घटना केल्या जात आहेत। त्यामुळे आज भीमशक्ती वतीने या सर्वांचा जाहीर निषेध करतो, या राज्य सरकार जाहीर निषेध करतो व पुन्हा एकदा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा अशी आमच्या भीमशक्तीमध्ये मागणी करतो व या मराठा मोर्चाला आमचा पूर्ण पाठिंबा असून भविष्यामध्ये जर मराठा समाज रस्त्यावर उतरला तर भीमशक्ती सोबत राहील असे जाहीर करतो। जालना जिला स्थित अंबड़ तहसील के अंतरवाली सराटी इस गांव में चल रहे मराठा आरक्षण अनशन आंदोलनकर्ताओं पर पुलिस ने किए हुए लाठीचार्ज के बाद समूचे राज्य में शासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष दिखाई देते हुए सकल मराठा समाज ने विविध जिलों में सरकार के खिलाफ निदर्शन आंदोलन करते हुए अपना रोष व्यक्त किया है। उसी तरह दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसमें विशेषकर यहाँ के एसपी और उस जो अधिकारियों ने हमला किया है उन्हें निलंबित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। इस मांग को तूल पकड़ी हुई थी और जोर पकड़ने के कारण इसी पार्श्वभूमि को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जालना के एसपी तुषार दोषी इन्हें सख्ती के रजे पर भेज दिया गया है। ऐसे आदेश राज्य शासन की ओर से निकाले गए हैं। उसी तरह यहाँ के 300 से 350 आंदोलन कार्यकर्ताओं पर जो अपराध दाखिल किया गया है उसे भी फीचे लेने की मांग सकल मराठा समाज की ओर से की जा रही है। देखना है ये 300 से 350 आंदोलनकर्ताओं पर जो अपराध दाखिल किया गया है वो कब तक वापस लिया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जालना जिले के अंबड़ तहसील स्थित अंतरवाली सराटी इस गांव में आंदोलन करते हुए मराठा आरक्षण की मांग की जा रही थी। जालना जिले में शासन आपल्यादारी इस कार्यक्रम होने के कारण और वहीं पर मराठा आरक्षण के लिए बैठे हुए इन अनशनकर्ताओं को देखकर शासन की धांधलियां ना उड़ जाए और परेशानी ना हो, इसलिए अनशनकर्ताओं को उठाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं को भी पीटा गया, ये घटना महाराष्ट्र को कालीमा लगाने वाली होने के कारण ऐसे घटना ना हो, इस पर उपाय योजना की जाए और इसका नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे। मांग का निवेदन सकल मराठा परिवार की ओर से दिया गया है। इस निवेदन पर मारुति इंगळे, अमोल अवकाळे, कृष्णा शिंदे, गणेश जाधव, सुधीर कदम, सचिन चौहान, गोविंद गोरे, विशाल डोंगरे, गोविंद कदम के अलावा अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। सकल मराठा परिवार महाराष्ट्रात यांच्या संयुक्त विद्यमानाने
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 320 तालुके व 29 जिल्ह्यामध्ये आज आम्ही संवेदनशील मार्गाने निवेदन देत आहोत. जो काय अनुचित प्रकार घडलेला आहे अंतराली सराटी या गावामध्ये, ज्या काही अधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाने जे काही त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला आहे त्या सर्व अधिकाऱ्यांना तात्काळ गृहमंत्र्यांनी निलंबितीचे आदेश काढावे व मराठ्यांनी आत्तापर्यंत 58 मोर्चे हे शांततेत काढलेले आहेत, संयमीनं काढलेले आहेत. असा कोणताही प्रकार घडलेला नाही. तरी देखील ज्या काही आमच्या मनोज जिरंगे पाटलावर जे काही गुन्हे दाखल झालेत ते सर्व गुन्हे माफ करावे. व दुसरा मुद्दा असा आहे की जो काही आमचा कोपर्डीचा ताईचा जो मुद्दा पेंडिंग आहे त्या गुन्हेगाराला लवकरात लवकर फाशी द्यावी, असे आज आमचे आज 3 मुद्दे होते. कलेक्टर साहेबांना आम्ही निवेदन देऊन सकल मराठा परिवार व सर्व समाज परभणी यांच्या वतीने आम्ही आज निवेदन सादर केलेले आहे. पूर्णा तहसील के ताड़कलस ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सेवक इन पर जांच की कार्रवाई नहीं की जाने के कारण 4 सितंबर 2023 सोमवार के रोज परभणी के जिला अधिकारी कार्यालय के ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर फिरोज खान पठान इस पत्रकार ने अनांशिक अनशन करते हुए अपने मांगों को दोबारा प्रशासन के सामने पेश किया है. इसमें यह बताया गया है कि उनके घर के सामने का जो रास्ता है वो रास्ते का पूरा मुरुम निकालकर सरपंच उस सरपंच के कहने पर ग्राम सेवक ने यह कार्रवाई करते हुए उनके घर के सामने पूरा खड्डा कर दिया है. उनके दोनों भाई फौज में हैं और वो दोनों सीमा पर लड़ रहे हैं. इसके बावजूद ये बेशरम सरकार, जिसमें ताड़कलस के ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक ये अपने शासन और सरकारी अहदे पर होने के बावजूद उन लोगों को सता रहे हैं. इस बात को लेकर जिला कलेक्टर को उन्होंने मांग की है कि इन तीनों की कार्रवाई करते हुए इनकी जांच की जाए और इन्हें निलंबित किया जाए. ऐसी मांग को लेकर आज उन्होंने अनशन किया है. इस अनशन पर भाजपा के ज्येष्ठ नेता विजयराव वरपुड़कर इन्होंने आकर मुलाकात देते हुए पत्रकार फिरोज खान पठान इन्हें यहाँ के मराठी पत्रकार संघ की ओर से समर्थन दर्शाते हुए इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी सीनियर पत्रकार सुरेश नायकवाडे इन्होंने दी है. कळसचे आमचे पत्रकार मित्र फिरोज पठाण यांनी विरोधात वार्तांकन केल्यामुळं ग्रामपंचायत प्रशासन त्यांच्या विरोधात अशा प्रकारे सूडबद्धीने वागते. खरोखरच खेदाची बाब आहे. म्हणजे पत्रकारांनी लोकांचे हितांचे प्रश्न मांडायचे नाहीत का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मराठी पत्रकार परिषद मुंबई, परभणी जिल्हा पत्रकार संघ आम्ही फिरोज पठाण यांच्या पाठीशी असून फिरोज पठाण यांना न्याय मिळावा अशी आमची जिल्हा प्रशासनाला मागणी आहे. आज ते लाक्षणिक उपोषण करत आहेत. जर यांना न्याय नाही मिळाला तर हे आंदोलन आम्ही अधिक तीव्र करू. आम्ही पुनश्च ताड़कलस ग्रामपंचायत प्रशासनाचा जाहीर निषेध करतो आणि त्यांनी जी सुडबुद्धी फिरोज पठाण यांच्यावर दाखवली आहे ती खरोखरच निषेधार्थ आहे. धन्यवाद. ताड़कलस सिटी ग्रामपंचायतच्या गैरकारभाराबद्दल माननीय पत्रकार यांनी जे उपोषण सुरू केलं ते अतिशय तीव्र शब्दात मी त्याचा निषेध करतो. कारण असे गैरकारभार व्हायला नाही आणि एका पत्रकाराच्या बरोबर तर अजिबात नाही. कारण हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे. त्याचा विचार येथील प्रशासनानं प्रयत्न करायला पाहिजे, परंतु तो झाला नाही. मग असं ऐकण्यात आलं किंवा ठीक आहे काम मागं पुढे होतं, पण जर त्यांच्या तिथं हेतू पुरस्कार म्हणून टाकून पुन्हा उचलणं ही अशोभनीय वृत्ती आहे, ही चुकीच आहे. याची पूर्णतः चौकशी व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई व्हायला पाहिजे या मताने. हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.